अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद सब ठीक सब कैसे होंगे। अल्लाह सब कैसे रखे। हम खड़े हैं अपने बाग में, करीब हम पूरी शुमाली साइड पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अभी आपको मैंने दिखाया है कि यहाँ पे पत्ता ने बिछाया हुआ है सारा, एक गड़ा सा बना के, लाइन सी बना के, या एक नाली सी बना के वहाँ पे हमने सारा पत्ता फेंका हुआ है। अब उसका नेक्स्ट क्या करेंगे ये भी शाह साहब बताएंगे, वो इसको पत्ता क्यों खिला रहे हैं ये भी शाह साहब बताएंगे, और इसका क्या बनेगा ये भी शाह साहब बताएंगे। तो आइए सवाल पूछते हैं शाह साहब से, आइए। वो देखे उधर से हमारा माली ने पत्ता बिछाया, तो देखें सासा कसी सा काम भी कर रहा है। तो जो सारा पत्ता बिछा हुआ तकरीबन मैं कहूँ तकरीबन 1 फुट की तह जो है ये पत्ते की है, मेरे ख्याल से 1 फुट या 1.5 फुट की है जो तह है सारी पत्ते की है। तो शासक से जो सवाल पूछते हैं कि वो ये पत्ता क्यों बिछा रहे हैं और इसका क्या बनेगा, ये सारा पूछते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये आपको देसी खाद ओरिजिनल तरीका पहले भी आपको दिखाया था, पहले आपने शायद समझा हो या ना समझा हो। आज हम दिखा रहे हैं आपको किस तरह देसी खाद बनाई जाती है। ये नीचे हमने पत्ते की तह लगा दी, पहले भी उधर तह लगी हुई थी, आप लोगों ने शायद ख्याल ना किया। आज हमने इसको ओपन किया है, ऊपर ऐसा ऐसा मिट्टी डाल रहे हैं। ये मिट्टी जब ऊपर अच्छी तरह डल जाएगी, प्रेस हो जाएगी, फिर ऊपर हाथड़ी से वही दरिया वाली मिट्टी आएगी। उसके बाद जब ये लेवल बराबर हो जाएगा, मिट्टी आ जाएगी, फिर हम इस पर एक खाला बनाएंगे, खाल बनाएंगे। खाल बनाकर दोनों तरफ से टमाटर लगा देंगे। उस टमाटर को ना खाद की ज़रूरत होगी ना स्प्रे की ज़रूरत होगी। वो खाद बिला खाद, बग़ैर खाद के हम इंशाल्लाह आपको तैयार करके दिखाएंगे। उसकी टमाटर जब यहाँ लगाया जाएगा तो उसकी सब शदाब इस पत्ते की वजह से जब होगा, नीचे नमी रखेगा, इस पत्ते की वजह से रखेगा, नमी होगी नीचे, तो वो नमी फिर हमारे बाग को फ़ायदा देगी। वो अपनी दूसरी बात, वो अपनी वेल पावर का खड़ा होगा। उसे कोई हमें ढांपने की, कोई दवाई की, कोई उस पर कोई ऐसी चीज़ हमें ऊपर स्प्रे या जहर कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो पूरे से बचाव का तरीका होता है, या ऊपर प्लास्टिक का जैसे कवर डालते हैं, वो भी हम नहीं डालेंगे। हम ऐसे आपको दिखाएंगे। जितनी ये सर्दी अभी पड़ रही, जो सर्दी का अलार्म बजा हुआ है भैया, दिसंबर में सर्दी पड़ रही, क्योंकि मौसम साफ जा रहा है, आसमान बिल्कुल साफ़ है। यही वजह है पहाड़ों पर सर्दी जम रही है, बलूचिस्तान में सर्दी है। उसका जो इस तरफ आएगा लहर सर्दी की, वो पंजाब पर असरअंदाज होगी। तो इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें किस तरह ये हमारा फरीद माली बना रहा है इसको। ये कितनी मेहनत हो रही है हमारी, कितनी मेहनत है। मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे। ये मेहनत आप कहते हैं, हर कोई कहता है शॉर्टकट के ज़रिए, जैसे खाद दे दी, कोई ऐसी चीज़ डाल दी, जैसे दूसरी स्प्रे कर दी, जहर वाली, कीड़े मकोड़े मर गए। लेकिन वो हल नहीं है मुस्तकबिल का। वो उल्टा हम अपनी, आप नीचे आके देखें, वो हल नहीं है मुस्तकबिल का। ये हल थोड़ी देर पा है, थोड़ी मेहनत है, थोड़ी स्ट्रगल है, थोड़ा टाइम हमारा लग रहा है।
लेकिन हम जैसे ये अभी फार्म को फिल कर रहे हैं, ये फार्म पे सारा पत्ता आ रहा है, ये एक ओरिजिनल जैनवन ये खुराक बन रही है बाग की। और ख़ास कर सब्जियात के लिए जो सब्ज़ी हम काश्त करें वो इंशाअल्लाह बग़ैर खाद के सब कुछ वो यहाँ तैयार होगी। ये जो सब्ज़ी है या आम का फल है, ये हम लोगों ने नहीं खाना है कि हमारे ऊपर आसमान से फरिश्ते नहीं आएंगे, वो ये इनके लिए तैयार हो रहा है। ये इसी मुआशरे में, इसी लोगों में, यहीं पर ये तकसीम होगा। तो इससे बेहतर है उन लोगों को, ख़ास कर जो कैंसर या दूसरी अमराज हो रही हैं, अटैक, ये वो इसी वजह से, इसी खाद की वजह से है या स्प्रे की वजह से है। उससे बचाओ अपनी नई नस्ल को, जिसकी खातिर आप अक्सर लोग झूठ बोल रहे हैं, हराम खा रहे हैं अपनी उस औलाद की खातिर, लेकिन उनको मालूम नहीं है उसको हम क्या खिला रहे हैं। हम खुद उसको जहर खिला रहे हैं। हराम तो अलहदा रहेगी, रिश्वत तो अलहदा रहेगी, ये खाद जहर तो अलहदा, ये हम खुद खिला रहे हैं। अगर ये चीज़ें ना हों तो कैंसर कहाँ हो, ये अटैक कहाँ हो, या और बीमारियाँ कहाँ हैं। पहले यही इंसान नहीं रहते थे, पहले कौन सी बीमारी थी। तो हम यही खुदारा हर किसी को यही कहेंगे, शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं, इस तरह जिस तरह हम खाद बना रहे हैं इस तरह खाद बनाएं। आमीन। ये देखेंगे किस तरह हम देसी खाद बना रहे हैं। आप देख सकते हैं, हमेशा हम दिखाते हैं कि देसी चीज़ें हमेशा देर पर होती हैं और उसका विल पावर बहुत ज़्यादा होती है। उसमें मतलब एक किस्म की चीज़ अलग होती है, किस्म की मतलब एक किस्म की अच्छी वाइब होती है, या विल पावर समझ लें, या वो बंदे हार्ड वर्क ज़्यादा करते हैं, इस तरह समझ लें। तो अब मैं ऐसा मिसाल दे सकता हूँ, देसी मुर्गी होती है, फार्मी मुर्गी होती है। तो देसी मुर्गी की ताकत ज़्यादा होती है, फार्मी मुर्गी का बस गोश्त होता है और कुछ नहीं होता। देसी मुर्गी का टेस्ट अलग होता है, फार्मी मुर्गी का टेस्ट बिल्कुल नहीं होता। तो ये चीज़ फ़र्क है यहाँ पे। अब देसी खाद जो बना रहे हैं, इस पे जो चीज़ लगाएंगे, जो फसल लगाएंगे, जो आम लगाएंगे, क्यों आप सोचें कितना वो होगा, टेस्टी होगा, फलदार होगा, खूबसूरत होगा और ऑर्गेनिक होगा। तो इस वजह से हम ये, हालांकि हम कई दफ़ा दिखाया, वहाँ पे भी दिखाया आपको, उस साइड पे भी अगर शायद नज़र आ रहा हो, वहाँ पे पत्ता बिछा हुआ है और मिट्टी बिछी हुई है, सारा वही ही हमारा प्रोसेस है। यहाँ पे भी वही प्रोसेस हमारा तकरीबन। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। फिर इसके ऊपर मिट्टी डाली जाएगी। अभी थोड़ा सा पत्ता हवा की वजह से उड़े ना, इस वजह से ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं ताकि ये यहीं पे दफन हुआ पड़ा रहे, ताकि अपनी ये डिकम्पोजिशन वाला जो सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, वो पूरा करता रहे, खाद वाला सिस्टम पूरा करता रहे। फिर हम दरिया वाली मिट्टी इस पर डालते जाएंगे, तो ये फिर पूरा खाद का डिकम्पोज हो के खाद का पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। और यहाँ पे हम चाहे टमाटर लगाएं, चाहे आम लगाएं, चाहे कोई फसल पे लगाएं, तो वो खूबसूरत तरीके से उग जाएगी। देखें, थोड़ी सी मेहनत है, बाकी शाह साहब जैसे कह रहे थे, इसमें बहुत मेहनत है, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत है। लेकिन ये दिल मुतमईन है कि ये चीज़ें हम किसी को जहर नहीं दे रहे, किसी को फ्रस्ट्रेट नहीं कर रहे, किसी के दिमाग में कोई फैमिली मसले नहीं कर रहे। तो ये किस्म का हमें फ़ायदा है। इतनी मेहनत नहीं है, देखें आप खुद देखें, इतनी मेहनत नहीं है। आपकी मिट्टी भी बच रही है, आपकी खाद का खर्चा बच रहा है, मिट्टी का खर्चा बच रहा है आपका। एक इंसान जो मतलब एक इंसान जो किसी का पता नहीं है, गलत काम करता है या सही काम करता है, वो यहाँ मजदूरी करके अपने घर का सिस्टम भी बाहर है। ये मतलब एक किस्म का एक ज़रिया होता है, सोर्स होता है एक किस्म का। तो वो ज़रिया यही है। तो आप भी ज़रिया बने ऐसे, ना कि आप खाद स्प्रे का इस्तेमाल करें और ना उन पर डिपेंड करें।
तो आपने देखा किस तरह हम मतलब देसी खाद के लिए इसे अभी तैयार कर रहे हैं, फिर इसको ऊपर मिट्टी डाली जाएगी, फिर ये डिकम्पोज होकर देसी खाद बन जाएगा। वो भी आपको दिखाएंगे जब ये देसी खाद प्योर देसी खाद बन जाएगी, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये वीडियो नहीं था, मिलता अगली वीडियो में सब नहीं रहेगा। आई स्टैंड विद राउंड फसीन पसा जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।